जो रंग खुशियों का प्रतीक हुआ करते थे, उन रंगों को इन सांप्रदायिक लोगों ने ऐसा सांप्रदायिकता में बांटा कि रंग अम्मा नहीं कह पा रहे। हिंदू भगवा नीला भीम, हरा बन गया मीम, तो जोर से बोलो जय जय, हम सब राष्ट्रवादियों की टीम। नमस्कार, जय श्री राम, जय महाकाल, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मित्रों, मैं एडवोकेट समीर व्यास के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखिए, मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। कुछ कार्टूनों ने, कुछ जोकरों ने रंगों को ऐसा सांप्रदायिकता के माहौल में बांटा, जिसका कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूं। आपने आज से कुछ साल पहले सुना होगा कि टमाटर के रंग को लेकर फतवा जारी कर दिया गया था और कहा गया था कि टमाटर नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो भगवा होता है। असल में सांप्रदायिक माहौल बनाना है, समझना नहीं है, क्योंकि आसमानी किताब से हमें आसमान से आकाशवाणी जो हुई है। हमारे मजहबी भाई इतने पढ़े लिखे हैं कि वो इस बात को इस तरीके से भी कह सकते थे जैसे कि टमाटर आपस में बात करते हुए कह रहे थे, जो कि मैंने अपने कानों से सुनी और मैं आपको अब सुना देता हूं, क्योंकि आपको पता है कि आंखों देखी बात और कानों सुनी बात ही सच्ची होती है। एक टमाटर दूसरे टमाटर से बोला, यार कैसे लोग हैं ये मजहबी भाई हमारे, इन लोगों को इसको इस तरीके से भी तो कह सकते थे कि मैं टमाटर हरे पेड़ से उगता हूं और उगने के बाद मैं भगवा हो जाता हूं। लेकिन इन लोगों ने इस तरीके से नहीं प्रदर्शित किया, क्योंकि टमाटर ये इस तरीके से कहकर भी फतवा निकाल सकते थे कि टमाटर का रंग काफिर है, हमें इनको खाना चाहिए और इनको खत्म करना चाहिए, जैसा कि आसमानी किताब में लिखा हुआ है। लेकिन नहीं, ये लोग कहां से करेंगे ये सब, क्योंकि ये लोग इतने पढ़े लिखे हुए हैं कि इनकी बुद्धि पंचर हो गई है और ये पंचर मीम पंचर ही बनाते हैं। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मीम का रंग क्या होता है, आप समझ ही गए होंगे। इन कार्टूनों का बस नहीं चलता, वरना ये सुपर हीरोज को भी रंग के हिसाब से पता नहीं क्या क्या घोषित कर दे। अब आपको मैं दो कार्टूनों के बारे में बताता हूं। पहला कार्टून नवाब खटमल बजर, जो कि आए दिन संविधान की तूती बजाता रहता है और उसको संविधान के बारे में झाट-मान झोपड़ी नहीं पता। उसका कारण मैं आपको बताता हूं, क्योंकि बाबा साहब की आज जयंती है, तो मैं उनके बारे में पूरा विश्लेषण करूंगा और थोड़ा सा संविधान की बात भी रखूंगा। और दूसरा कार्टून और जोकर है भंगवाज खीरा, जिसके बारे में आप आए दिन देखते रहते होंगे, सुनते रहेंगे। वो कौन सी भांग खाता है, कौन सी सस्ती गिरी हुई मरी हुई भांग खाता है, उसे खुद ही नहीं पता रहता है। आए दिन वो ट्विटर पे ट्रेंड चलाता रहता है, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया। संविधान के बारे में इनको कुछ भी नहीं पता, जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूं। ऐसे कार्टूनों और जोकरों की इस देश में कतई कमी नहीं है। ऐसे कई कार्टून और जोकर आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये खुद ही सामने आ जाते हैं और इनको जैसे ही टट्टी करनी होती है, ये ट्वीट का सहारा लेते हैं और वहां पर टट्टी कर देते हैं। ये इनके मूल में आ चुका है और इनको सबसे बढ़िया साधन टट्टी करने का ट्विटर ही लगता है, तो ये वहां पर शुरू हो जाते हैं।
इन कार्टूनों को बिल्कुल भी संविधान के बारे में कतई जानकारी नहीं है, लेकिन ये बोलते इतना है, इतना गुमराह करते हैं, ये इतनी सांप्रदायिकता फैलाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया रंगों के बारे में, इन कार्टूनों का बस नहीं चलता, वरना ये कार्टून जो है सुपर हीरोज को वामपंथी घोषित कर रहे हैं। ये देखिए आप, ये जो ऊपर वाली लाइन आपको दिख रही है, इसमें जो सुपर हीरोज हैं ये लाल और नीली ड्रेस में है। इन सुपर हीरोज को ये लोग समाजवादी वामपंथी भीम घोषित करते हैं। और ये जो नीचे लाइन आपको दिख रही है, इसमें अधिकतर जो सुपर हीरोज हैं वो नीली ड्रेस में और पीली ड्रेस में और बीच में एक हरी ड्रेस में है। ये इसको भीम और मीम का एक बहुत ही मजेदार गठबंधन घोषित करते हैं। और तो और इनका बस नहीं चलता, ये नीचे वाली जो लाइन है इसमें ये सारे समाजवादी और वामपंथी भीम घोषित हो जाएंगे। लेकिन इन लोगों ने इतनी सांप्रदायिकता फैला रखी है, इन लोगों ने रंगों को इतनी सांप्रदायिक से यूज किया है कि पूछो मत। मैंने आज बाबा साहब अम्बेडकर की फोटोओं को गूगल पर बकायदा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर करके डाला और खोजा। वहां पर मुझे बाबा साहब कई रंगों के कपड़ों में दिखे, लेकिन नहीं, ये लोग उनको प्रदर्शित करते हैं इस तरीके से कि आप पूछिए मत। बाबा साहब एक बहुत ही अच्छे और सुलझे हुए इंसान थे। उनके बारे में जो भी नैरेटिव गढ़ा गया वो केवल और केवल इस वजह से गढ़ा गया कि हिंदुओं में आपस में एक झगड़ा, एक डिस्प्यूट पैदा हो, और ये नैरेटिव चलाया गया बहुत अच्छे से। तो चलिए करते हैं विश्लेषण टॉक मेरे साथ। आज बाबा साहब की जयंती है। संविधान निर्माताओं में से एक सदस्य आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। तो आज सबसे पहले मेरा उनको शत शत नमन है, नमस्कार है। उन्होंने संविधान बहुत अच्छा बनाया था, बहुत बढ़िया बनाया था। उनके संविधान में कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ये जो संविधान था वो उसके केवल सदस्य थे। ये नैरेटिव गढ़ा गया कि वो संविधान उन्होंने बनाया, वो संविधान सबने मिलकर बनाया था। लेकिन उनकी मृत्यु के पश्चात संविधानों में कितने संशोधन हुए ये भी आपको जानना जरूरी है। आज की डेट में वो किताबें आपको मार्केट में मिल जाती हैं, लेकिन आपको एक किताब जो कि मार्केट में आसानी से नहीं मिलती है, असली संविधान। असली संविधान आपको मार्केट में नहीं मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। उन्होंने अपनी खुद की किताब में लिखा था कि मेरा संविधान बनाने में कोई रोल नहीं है और ये सब कुछ B.R. राव ने किया था, और अगर मेरा बस चलता तो मैं इस किताब को आग लगा देता। इस देश में आजादी के बाद जो भी बताया जाता है वो 90% झूठ है। मुझे तो इस बात का ताज्जुब होता है कि हमारे संसद में बैठने वाले तमाम सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसद कम से कम वो सत्ता के इतने नजदीक तो जरूर होते हैं कि जो चीजें आम आदमी के पास नहीं आ रही हैं वो उनके माध्यम से आनी चाहिए। 97 में भारत सरकार में जो भारत का संविधान है, जिसकी दुहाई कुछ लोग सुबह से लेकर शाम तक देते हैं, उस संविधान की 1000 कॉपियां छपवाई थी। ओरिजिनल संविधान की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। और 97 में जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और सांसद थे उनको बंटवाई गई थी। लेकिन 97 से लेकर के 2015 तक देश को भारत का संविधान कैसा था, किस तरीके का था, क्यों था, यह पता ही नहीं है। मैं जो बात कहूंगा इसमें कोई संवैधानिक मामला नहीं है, कोई हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है, कोई सेकुलरिज्म कम्युनिज्म का मामला नहीं है। आप सब अपनी सांसद की सीट पर जो भी सांसद हैं उनसे कहिए, उनको ज्ञापन दीजिए कि हमें ओरिजिनल संविधान चाहिए। इसका
आप प्रस्ताव संसद में रखिए और उसकी लाखों कॉपियां छपवाइए और उसकी प्राइस कुछ भी रखिए, लेकिन वो हमें दीजिए। ये हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। हमें अपनी हर कंस्टिट्यूएंसी में ओरिजिनल संविधान के लिए मांग उठानी पड़ेगी। आप बस केवल इतना छोटा सा काम करो कि अपनी ओरिजिनल संविधान की पहले कॉपी की मांग करो। सबसे जरूरी है ये, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर जो नैरेटिव फैलाया गया कुछ कथित लोगों की वजह से वो गलत है। उनकी इस नैरेटिव फैलाने में जो मानसिकता है वो सीधी सीधी समझनी चाहिए हमें कि वो चाहते थे कि सवर्ण और दलित आपस में लड़ें। ठीक है, वो हिंदुओं को अलग अलग करना चाहते हैं। वो इसका नैरेटिव इन्होंने यही है और इस नैरेटिव को पूरा करने के लिए जो ये टूल्स यूज करना है, इन टूल्स के बारे में मैं आपको बहुत ही विस्तृत से बताऊंगा। चाहे वो वीडियो आधे घंटे का हो, 1 घंटे का हो। आपको अच्छा लगे तो देखिएगा, नहीं अच्छा लगे तो नहीं देखिएगा। इसी तरह के विश्लेषण, इसी तरह की कानूनी बातें मैं आपको बताता रहूंगा, जगाता रहूंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। इसी के साथ मैं देता हूं आपसे विदा। स्वस्थ मस्त व्यस्त रहिए, सावधान सतर्क सुरक्षित रहिए, अपने अधिकारों को जानिए समझिए और कदम उठाइए छोटा छोटा इस तरीके का काम करने के लिए। नमस्कार, जय श्री राम, जय महाकाल, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।